तान्या मित्तल जो भी काम करती है ना पूरी तरह से एक कैरेक्टर में एंटर कर जाती है। ऐसा लगता है अभी तान्या मित्तल की जो रील आ रही है मुसाफिर कैफे करके जो सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पे, उस शायद उसका प्रमोशन कर रही हैं या फिर वो उन्हें पसंद आई वो इसलिए उसकी रील बना रही हैं, क्योंकि प्रमोशन तब तक नहीं कह सकते जब तक कुछ कोलैब नहीं होता है इनका किसी भी मूवी या डायरेक्टर किसी के साथ भी। तो ऐसा कुछ कोलैब तो हुआ नहीं है, बट स्टोरी जो है वो भोपाल से शुरू होती है और दिल्ली और पहाड़ों में ख़त्म होती मतलब ओवर होती है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि तान्या ने इससे रिलेटेड जितनी भी रील डाली है सारी रील बहुत अच्छी है। जो इनकी सबसे पहली रील आई थी सुधा वापस आ गई ना, प्रीति का क्या, हमें उनसे प्यार करना चाहिए, जो हमें उनके साथ ही रहना चाहिए या उनको पसंद, उनको मतलब चूज करना चाहिए जो हमें प्यार करते हैं, उनको नहीं जिन्हें हम प्यार करते हैं। इस तरह से तान्या इस रील में बोलती, बहुत ही प्यारी रील है और काफ़ी अच्छी। इस पे आप लाइक देख सकते हैं जो 2 लाख के लगभग जाने वाले हैं। तो और तान्या मित्तल ने इससे रिलेटेड 3 रील डाली। एक ये जो रात में रील डाली जिसमें लिखा है कुछ कहानियां खत्म नहीं होती हैं, बस उनके किरदार अलग हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। इस रील में तो ये वाली जो बाद वाली आई है, ऐसे लेटना और जिस तरह से उन्होंने शर्ट पहन के ये सारी चीज़ें की है, मतलब पूरा एकदम पूरा कैरेक्टर ही निभाने लगती हैं। तो काफ़ी अच्छी है और सीरीज़ जिन्होंने देखी होगी उनको पता है कि सीरीज़ भी अच्छी है। वो लव ट्रायंगल टाइप का कुछ दिखाने की कोशिश की गई है, बट अच्छी आई है। सबसे ज़्यादा वरीड तो हम हो रहे हैं तान्या मित्तल के अकाउंट को लेकर के कि इनका अकाउंट इतना सैडो में क्यों जा रहा है, इतना डाउन क्यों जा रहे हैं व्यूज़। ऐसा तो कभी नहीं हुआ जब से तान्या बिग बॉस से आई हैं। मुझे नहीं लगता तान्या के पेज पे या फीड में एक सिंगल रील भी है जो 1 मिलियन से कम हो। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है। खैर, कहाँ लिखा है कि लाइफ के डिफरेंट फेज में 2 अलग लोगों से प्यार नहीं हो सकता। इसमें लिखा है हम पर किसी के होने का असर उतना ही होता है जितना उनके न होने का। ये सारी चीज़ें मुसाफिर कैफे सीरीज में इस तरह से दिखाई गई हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक छोटी सी स्टोरी बना करके हम उसकी डाल सकते हैं, वीडियो बना करके 3-4 मिनट का। अगर आपको लगता है कि हाँ क्या है उस कहानी में जो तान्या उसको इतना पसंद कर रही, तो ओवरऑल कहानी हम सुना सकते हैं 3-4 मिनट में। इसमें तो मैंने ऐड नहीं किया वरना वीडियो लंबा हो जाता। तो आप लोग मुझे 1-2 लोग कमेंट कर देना, अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल डाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत 100,000 लोग देखें, 2-4-10-100 लोग भी देख लेंगे तो भी हम डाल देंगे, बट किसी को चाहिए हो। वैसे तो नेटफ्लिक्स का रिचार्ज अभी सभी के पास होगा। जिस तरह से नेटफ्लिक्स पे शो आ रहे हैं तो आप लोग देख ही लिए होंगे। अपनी क्लास का टॉपर होना ज़रूरी नहीं है ताकि लोग आपको भूल ना सकें। ठीक है, एक दिन सहपाठी जिन्हें आप सबसे ज़्यादा अंक हासिल किए थे शायद वो आपकी सफलता की यात्रा को देखकर आपका उत्साह बढ़ाए और आपके समर्थन करें, खुद को आपका प्रशंसक कहें। अंक आपके लिए अवसरों के दरवाजे खोल सकते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र, साहस और लगातार मेहनत, कंसिस्टेंसी ऐसी विरासत बनाते हैं जिसे लोग लंबे समय तक याद रखते हैं। तान्या मित्तल की जिस रील का इंतजार था, मैंने एक वीडियो में बोला भी था कि फैंस एंजॉय करना चाहते हैं कि तान्या मित्तल स्कूल गई, कैसे स्पीच दिया, क्या क्या चीज़ें की। तान्या ने उस रील को शूट किया था जो फिलहाल अभी आ गई है अकाउंट पर। यहाँ पर RNS वर्ल्ड स्कूल की तरफ से तान्या को धन्यवाद दिया गया, जिसमें लिखा गया, आपकी मेजबानी करना हमारे लिए अत्यंत खुशी की बात थी। आपके प्रेरणादायक शब्दों ने हमारे विद्यार्थियों को यह याद दिलाया कि जहाँ शैक्षणिक उत्कृष्टता मतलब अच्छे अंक महत्वपूर्ण है, वहीं अच्छा चरित्र, आत्मविश्वास, दृढ़ता, लगातार प्रयास, दयालुता भी वास्तविक सफलता का निर्माण करते हैं। आपने इस यात्रा के लिए हमें याद आपकी इस यात्रा मतलब हमारे लिए यादगार है, जिसके लिए हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हम आपके निरंतर सफल भविष्य और आगे भी अनेक प्रेरणादायक यात्राओं की कामना करते हैं। तो ये स्कूल की तरफ से मैसेज लिखा गया है तान्या ने जो रील डाली है उसी फीड में नीचे। तो अभी यही सारी चीज़ चली। सबसे ज़्यादा जो मुसाफिर कैफ़े के लोग लेके तान्या की रील आ रही है, भाई पूछो ही मत, मतलब पूरा कैरेक्टर। बट उस रील को देख के मुझे ये लगता है कि चाहे डायरेक्टर हो या जो भी हो, उसको देखना चाहिए कि यार तान्या कितना डेडिकेटेड होके काम करती। मतलब एक अलग ही उसमें अगर तान्या को ऐसा कोई किरदार निभाने को मिले तो मुझे लगता है वो अपना 100% देगी और बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है कि तान्या को एक मौका मिलना चाहिए इस तरह के किरदार में। यहाँ पे अमाल के लिए अच्छा, जो कल जीसी वाला अमाल भी कमाल है, अपनी ही हेड जीसी में ऐड हो गया हेटर्स की खबर लेने के लिए। ये अमालेंस ने लिखा। अच्छा, मैं कल एक जीसी का मैसेज डाला था कि क्या है वहाँ पे, तो उसकी कहानी सुन लो। यहाँ पे ये तान्या की कोल्ड कॉफ़ी वाली आईडी है, जिनकी एक हेड जीसी था, एक ग्रुप था जिसमें तान्या की कोल्ड कॉफ़ी, तान्या के फैंस थे, कुछ फराना के भी फैंस थे। ठीक है, मैं क्या करूँ, मुझे शर्म आ रही। इवन हेटर्स लूजर्स प्रेजेंस। अच्छा, इसमें जितने भी मतलब अब वो हेटर्स ही कहोगे अगर अमाल उसमें ऐड हो रहे हैं, मतलब अमाल के फ़ैन नहीं है तो वो अमाल के हेटर्स हुए, चाहे फराना क्यों
चाहे तान्या को हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे अमाल मलिक रिक्वेस्ट भेजते हैं फ्रेंडशिप मतलब एक्सेप्ट करने के एडमिन को। तो यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी की वॉइस रिकॉर्डिंग आई है जहाँ पे वो कह रही हैं कि मैं अमाल मलिक की रिक्वेस्ट देख के मेरी धड़कन तो ऐसे ऊपर नीचे होने लगी और मुझे लगा कि ये अमाल की सच में आईडी है। तो फिर मैंने अमाल की आईडी चेक की तो वो रियल में अमाल की ही थी और मैं तो ऐसे डर गई, मतलब मेरे को ऐसा होने लगा कि ये क्या हुआ। और उसी टाइम मैं भी एडमिन थी, फिर मैंने मतलब इस तरह से वो कह रही हैं। तो यहाँ पे लोग इतने इनके वो कर रहे हैं कि आइडल तान्या मित्तल का दिल जिसके लिए धड़कता है उसके, तान्या मित्तल का दिल जिसके लिए धड़कता है उसका तान्या परिवार का दिल लाजमी है। कलेसी लड़के, आई कैन अंडरस्टैंड योर वाइब्रेशन बिकॉज आई एम आल्सो अमाल फैन गर्ल टू लाइक यू। मतलब यहाँ पे वो, यार देखो यहाँ पे तान्या की कोल्ड कॉफ़ी की गलती है, ये जो आईडी है इसकी इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि यार कोई भी हो, जब इतना सेलिब्रिटी आपको एक रिप्लाई दे देता है, एक लाइक कर देता है, वाओ मेरा एक लाइक कर दिया, और वो उसके ग्रुप में रिक्वेस्ट भेज रहा तो उसकी हालत तो ख़राब हो ही जानी है, ठीक है। तो यहाँ पे इससे पहले भी मैंने बहुत बार तान्या की कोल्ड कॉफ़ी की आईडी टैग करके बोला है कि ये लड़की क्लेश करती है ग्रुप में। तो यहाँ पे लेकर के अमाल और तान्या फैन में काफ़ी फाइट हो रही, मुझे नहीं पता क्यों हो रही है, बट ये मैं कुछ मैसेज उठा के लाई हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये तान्या फैन है जो लिख रहे हैं कि तान्या फिर से इन सब में घसीटा जा रहा, बिग बॉस खत्म में 8 महीने हो चुके हैं, आगे बढ़ो। हो सकता है कि कलेसी लड़की जो है कि भावनाओं में आकर ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया दे दी हो, लेकिन वह सच में हैरान थी। जरा सोचिए, अगर आपको पता चले कि कोई सेलिब्रिटी आपसे नफरत करने वाले ग्रुप में शामिल होने के लिए इतना समय निकाल रहा है तो किसी को भी हैरानी होगी, लेकिन किसी की एक प्रतिक्रिया का बहाना बनाकर वही पुराना मामला एफडी फिर से शुरू करना, मतलब ये भी रोक रहे हैं। मैं तथाकथित फैन गर्ल के व्यवहार का समर्थन नहीं कर रही हूँ जो तान्या की कोल्ड कॉफ़ी, लेकिन अगर किसी सेलिब्रिटी की तरफ से निजी ग्रुप चैट में शामिल होने का अनुरोध है तो घबरा जाना स्वाभाविक है। पूरा मामला प्रशंसकों, ट्रोलर्स, मतलब इस तरह से आप उस फैन के किसी ग्रुप चैट में जुड़ने के लिए क्यों डेस्परेट हो रहे हैं, किसी पसंदीदा, मतलब यही लोग कह रहे हैं। खैर अमाल की तो आदत है मज़े लेने की। यहाँ पे हम ये भी कहेंगे कि अमाल कभी ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, कहीं किसी आया से मजाक के अंदाज में किसी को रिप्लाई दे देते हैं जिसकी उम्मीद नहीं होती कि अमाल यहाँ पे रिप्लाई करेंगे। तो प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि अमाल की फ्रेंड रिक्वेस्ट देख के तान्या की कोल्ड कॉफ़ी ने क्या रिएक्शन किया। उसका रिएक्शन बिल्कुल जायज़ है, उसने कुछ गलत नहीं बोला, उसने अपने दिल की भावनाएं बोली कि अमाल की रिक्वेस्ट देख के मतलब मेरी तो धड़कन ही, हाथ पाँव ही ठंडे पड़ गए, इस तरह से बोला। बट प्रॉब्लम ये है कि ये एफडी वॉर क्यों शुरू हो जाता है। एक बंदी की वजह से कैफे सिंगर की नाजायज़ औलादें तान्या को हेट दे रही हैं। मुझे नहीं पता कि ये क्यों तान्या को हेट दे रहे हैं और तान्या फैंस क्यों अमाल को हेट दे रहे हैं। दोनों ही बिना रीज़न ये काम कर रहे हैं भाई। अगर ग्रुप में अमाल ने ऐड हुआ, उसने ऐड किया, नहीं किया, डिलीट किया, हटा दिया, तो बात खत्म हो गई। अब वो जाने, अमाल जाने, या जिसके ग्रुप में गए वो जाने, इसमें तान्या का रोल कहाँ से आ रहा है। तान्या का रोल कहाँ है इसमें? ना तान्या उस ग्रुप में ऐड है, बस तान्या की कोल्ड कॉफ़ी के नाम से उसने एक आईडी बना रखी, जिसको मैंने इससे पहले, अगर आप मेरे वीडियो लगातार देख रहे हो तो मैंने बहुत बार बोला है कि ये तान्या की कोल्ड कॉफ़ी नाम से आईडी बना के रखी है। और ये या तो तुम पॉजिटिव ट्वीट करो, तब आप लोग मुझसे बोलते हो कि तुम तान्या फैन को गलत बोलते हो। बट आज आपको प्रूफ मिल गया ना। हम तान्या फैन को गलत नहीं बोलते, हम कभी किसी तान्या फैन की आईडी ऐड नहीं करते जो उनकी पर्सनल होती है। बट जो तान्या के नाम से आईडी बनी होती है और वो इस तरह के गाले गलौज करते, तो मतलब वो डायरेक्ट तान्या के नाम पे आता है। मैं यही बात पहले भी बोल रही थी, मैं यही फिर बोल रही हूँ कि जो भी करना या तो अपनी पर्सनल आईडी बना के करो, और अगर किसी को गाली गलौज करना तो हैशटैग तान्या भी मत यूज़ करो। बट तान्या के नाम से आईडी बना के जो तुम ये सब करते हो तो ये ठीक नहीं लगता। यहाँ पे शाशा जो तान्या की एफडी क्या बोलते हैं उसकी तरफ से भी कभी मैसेज करती है, उन्होंने लिखा है तान्या फैंस के किसी भी ग्रुप चैट में विवाद में शामिल नहीं है। तान्या फैंस के किसी भी ग्रुप चैट विवाद में शामिल नहीं, इसलिए इस मौके का इस्तेमाल करके तान्या से नफरत मत फैलाइए। किसी एक फैन की हरकत का मतलब यह नहीं है कि पूरा फैंडम वैसा ही है। मैंने भी यह सुना है कि इस मामले में कई अलग अलग फैंडम शामिल थे। जवाबी कार्रवाई हर तरफ से की जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे फराना के फैंस भी हैं इसमें, सिर्फ तान्या के। बट वो तान्या के कोल्ड कॉफ़ी के नाम से जो आईडी बनी है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है, वही आईडी हाईलाइट हो गई, जबकि और भी बहुत सारी आईडी ऐड है जिनका कुछ नहीं है। उसमें फराना के फैंस के लिए तो एक शब्द नहीं बोला। तो सो प्रूव्स दैट अमाल मलिक फैंस आर ओनली ऑब्सेस्ड विद तान्या फैंस। एफ फैंस मतलब फराना फैंस ने ग्रुप बनाया, ओनली वन टी फैन वॉज देयर, सिर्फ एक ही फैन है वहाँ पे तान्या का, दैट ग्रुप। बट कॉल आउट करना टी को और टी के पूरे फैंस को।
कॉफ़ी को हमने पहले ही जीसी से निकाल दिया है बिकॉज़ ऑफ हर हरकतें। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मतलब फरहाना के फैंस को ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। जबकि तान्या की कोल्ड कॉफ़ी को लेके जैसे हमने वीडियो में बोला, ऐसे ट्विटर पे भी काफ़ी लोगों ने बोला है कि ये आईडी सही नहीं है, गलत नफ़रत फैलाती है। तो उसको लोग पसंद ही नहीं करते। तान्या के ग्रुप के लोग भी उसको पसंद नहीं करते। खैर, तो यहाँ पे आई एग्री, मुसाफिर कैफे इस गुड सीरीज पर तान्या मित्तल तो ऑब्सेशन ज़्यादा नहीं हो रहा है। मतलब तान्या मित्तल जो रील डाल रही है एकदम घुस के कैरेक्टर में, वो अच्छी भी लग रही है, बट ज़्यादा भी हो रहा है, बट मज़ा आ रही है, अच्छी लग रही है। तो बस यहाँ पे इतना ही कहेंगे कि ये फैंडम एफडी वार मत करो यार, तुम एफडी फाइट मत करो। तान्या को फिलहाल मत घसीटो, जिस तरह से तुम बिग बॉस को तान्या ने अमाल को दिल की धड़कन कह दिया था एक बार जब तान्या को बोला गया था स्पीच देने के लिए मोटिवेशनल, मत करो यार। उसने बोल दिया ना, आपके आइडल के लिए तो अच्छा ही बोला, कुछ गाली तो नहीं दी ना उसको, बुरा तो नहीं बोला। खैर, अमाल मलिक की बात करते हैं। अमाल मलिक ने अपने इंस्टाग्राम पे ये डाला था, सी नेवर कम बैक एंड नेवर गिव अप। वो कभी नहीं आएगी और मैं कभी गिव अप नहीं करूँगा। यहाँ पे आज भी हर जगह ढूंढता है तुझको, ख़त्म नहीं होता ये पागलपन, अपनी ही कहानियों में है बस लिखा सूनापन। अमाल मलिक ने ये पोस्ट है, मैंने इसको इंस्टा उस पर तो देखा था स्टोरी पे, बट ये अमाल मलिक के फीड में भी थी और ये मेरी नज़र से छूट गई। अच्छी रील है, काफ़ी अच्छा व्यूज़ भी आया, लाइक भी आया है। अमाल को इस साल शादी कर लेनी चाहिए, 3-4 साल तक सोच भी नहीं रहे हैं, रिलैक्स। ओ माय गॉड, नहीं भाई ऐसा मत करो, 3-4 साल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप 40 के प्लस में निकल जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको शादी के लिए अभी इतना डिले करना चाहिए। फ़िलहाल शादी का टाइम है 2026-27 में आपको करनी चाहिए। वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब अपने मन का आप करें, जैसा आपका पसंद हो, जैसे आपको लाइफ पार्टनर मिले, जैसी भी चीज़ें हो। बट ठीक है, मतलब फैंस हैं तो इतना कह सकते हैं, क्योंकि हम भी इंजॉय करना चाहते हैं, हमें भी थोड़ा सा कंटेंट मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें लेके अमाल मलिक इस तरह के पोस्ट डाल रहे हैं, फैंस भी मज़े कर रहे हैं। अभी शायद वो थोड़ा सा रिलैक्स हैं, गाना भी रिलीज़ हो गया, उनका कंसर्ट भी हो गया, तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक न्यूज़ चैनल है, अमिड द हीटेड ऑनलाइन एक्सचेंज विद तनिष्क बागची, अमाल मलिक वाज सीन अराइविंग इन चंडीगढ़ टुडे। ये एक न्यूज़ चैनल है जो ये कहना चाहता है कि मतलब तनिष्क बागची और अमाल मलिक के बीच जो भी हीटेड वो चल रहा है, लड़ाइयाँ चल रही, उस बीच अमाल मलिक चंडीगढ़ पहुँचे। जबकि अमाल मलिक की आदत है मज़े लेने की, जैसा कि मैंने पिछले वो अमाल मलिक ने उसके मज़े लेते हुए लगा, यू कुड बी जस्ट रिटन अबाउट मी डूइंग अ शो इन चंडीगढ़ बट नो। मतलब तुम यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि मैं चंडीगढ़ में एक शो कर रहा हूँ या चंडीगढ़ में मेरा कंसर्ट लगा हुआ है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मतलब तुमने थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज़ें बना के डाली। हाँ, तनिष्क बागची के बीच में अमाल मलिक हीरो और अमाल मलिक पहुंचे चंडीगढ़, मतलब थोड़ा सा न्यूज़ वाले होते ना ऐसे बढ़ा चढ़ा के, तो उन्होंने वही अपनी हरकत करी। बट अमाल मलिक की नज़र में अगर कुछ आया है या अमाल मलिक को किसी ने टैग किया, तो अमाल मलिक मज़े तो ले ही लेते हैं कभी ना कभी। तो कंसर्ट काफ़ी अच्छा रहा, उसकी रील भी काफ़ी स्क्रॉल हुई हैं। और चंडीगढ़ वाली जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ से भी काफ़ी वीडियो फोटोज़ रील डाले गए हैं, जहाँ से मैंने एक फ़ोटो उठाई है, जो बहुत ही अच्छी फ़ोटो मुझे लगी, जितनी भी उन्होंने डाली उसमें सबसे अच्छी लगी। तो अमाल मलिक को लेके मुझे लगता है यही सारी चीज़ें चल रही फिलहाल। अभी हम तान्या एफडी हो या फिर अमाल एफडी, दोनों को कहना कर चाहते हैं प्लीज़ मत करो। यहाँ पे एक मैंने ये कमेंट उठाया जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ये किसी अमाल फैन ने किया है, उनकी आईडी में ये आवारापन भी लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है ये अमाल फैन ही है। आइडल मतलब तान्या मित्तल को बोला है कि सबका दिल कहीं ना कहीं अमाल के लिए धड़कता है। ये बात तान्या मित्तल ने बोली थी जब तान्या मित्तल को वो बोला गया था, मतलब प्रेजेंट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, तो वहाँ पे अमाल के लिए उन्होंने बहुत अच्छा बोला था और अच्छे मन से बोला था। तो मुझे नहीं लगता है कि उन सारी बातों को जो तान्या ने बहुत अच्छे मन से अमाल के लिए बोली थी, उन सबको उठा के इस तरह से यहाँ पे ड्रग करना चाहिए प्लीज़। हर फैन, मेरा बॉडी वाइब्रेट होने लगा ये सब देख के, अमाल मेरी तबीयत खराब हो रही। क्यों करते हो यार आप लोग, क्यों किसी लड़की को इतना शर्मिंदा कर दो, इतना शर्मिंदा कर दो कि उसने जो अच्छे मन से भी किया था वो भी उसको बुरा लगने लगे। अगर बाई चांस तान्या ये ट्वीट पढ़ती होगी तो मुझे तो लगता है कि अगर मैं तान्या की जगह हूँ तो मैं सच में रो दूंगी कि यार मैंने कितने प्रेम से या कितने अच्छे दिल से ये सब किया था, और लोग उसका किस तरह मजाक बना रहे हैं, वो भी और अमाल कभी रोकने नहीं आएंगे। मुझे पता है ये फराना नहीं है कि अमाल फराना के लिए बोलते थे, तो अमाल ने अपने फराना फैंस को कितना कॉल आउट, तो यहाँ पे बोलेंगे तान्या और अमाल और फराना फ्रेंड है इसलिए अमाल ने बोला। तो भाई तान्या के साथ अमाल की कौन सी गोलियां चल गई हैं भाई, फ्रेंड नहीं है बट दुश्मन तो नहीं, एटलीस्ट आज की डेट में जो चल रहा उसके लिए नहीं, बट जो बिग बॉस के टाइम की चीज़ें उठा के लोग बोल रहे हैं तान्या को, उसके लिए तो अमाल दो शब्द कह सकते हैं। इवन अमाल कहते भी हैं, अमाल ने अभी पिछले अपना उसमें भी कहा था कि मैंने कभी भी अपने फैंस को नहीं बोला कि अमाल तान्या पे जाके हमला करो, बट फैंस नहीं मानते, वो लाएंगे वो चीज़ें। जैसे नहीं तान्या की कोल्ड कॉफ़ी जैसी कुछ आईडी होती है फैंडम में
जो इस तरह की चीज़ें करती है। बट हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ मत करो यार, जाने दो। एटलीस्ट बिग बॉस के टाइम पे जो तान्या ने अमाल के लिए अच्छा बोला, लास्ट डे तक बोला, जीतने के लिए भी उसने अमाल का नाम लिया, जबकि फरहाना उससे लड़ने के लिए आई थी। अमाल ने वहां भी फरहाना को रोका, बट उस तरह से नहीं रोका कि मत लड़ो। यहाँ पे उसने क्या किया था, अमाल का नाम ही तो लिया था। तो मुझे नहीं लगता कि प्लीज अभी तुम्हें किसी को इतना शर्मिंदा करना चाहिए कि वो अपनी गलती समझ के रो दे।